उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हो, लेकिन सूबे की राजनीति में हलचल अभी से शुरू हो चुकी है। पश्चिमी यूपी जो जातीय समीकरणों और सामाजिक गठजोड़ों का सबसे बड़ा राजनीतिक खेल का मैदान माना जाता है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार सियासत के केंद्र में है बसपा प्रमुख मायावती और दलित राजनीति का उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर आजाद। दोनों ही नेता अपने अपने रास्तों से मिशन 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। मायावती जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर दलित वोट बैंक को साधने उतर रही है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद संविधान दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी की जमीन पर दोनों का ये समांतर राजनीतिक अभियान कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर 2027 की लड़ाई में किसका दांव भारी पड़ेगा? बुधवार की सुबह मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में गहमागहमी साफ देखी जा सकती थी। हजारों की भीड़, संविधान की किताबें हाथों में और मंच पर लगे बड़े बड़े बैनर हालात बता रहे थे कि आज का दिन चंद्रशेखर आजाद के लिए बेहद अहम होने वाला है। दिन है संविधान दिवस और इसी दिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने मिशन 2027 का बुगल फूंकने की भी रणनीति बनाई है। लंबे अरसे से दलित मुस्लिम समीकरण पर काम कर रहे चंद्रशेखर आजाद ने इस रैली के लिए नारा दिया है, संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ। रैली में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए पहले चंद्रशेखर संविधान की प्रीएम्बल पढ़वाते दिखे। लोकतंत्र, समानता और अधिकारों की रक्षा की शपथ दिलाते हुए वे कहते हैं कि ये लड़ाई किसी सरकार या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उन ताकतों के खिलाफ है जो संविधान को कमजोर करना चाहती है। उनकी बातों पर तालियां बजती है और मंच से नीचे मौजूद युवाओं में उत्साह साफ तौर पर भी देखा जा सकता है। पश्चिम यूपी की राजनीति में दलित और मुस्लिम वोट मिलकर एक बड़ा और निर्णायक सामाजिक गठजोड़ तैयार करते हैं। 2017 और 2022 के चुनावों में बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग से इस समीकरण को कमजोर भी किया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बीते कुछ सालों से इसी सामाजिक दलित मुस्लिम धड़े को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद युवाओं में लोकप्रिय है। उनकी छवि आक्रामक दलित नेता की है, पश्चिम यूपी में ग्राउंड पर सक्रिय भी है। इनका असर बसपा के पारंपरिक वोट बैंक पे भी पड़ सकता है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी मिशन 2027 में कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर वे पश्चिम यूपी का दौरा कर रही हैं। बसपा के लिए अंबेडकर दिवस हमेशा से ही राजनीतिक रूप से अहम रहा है। मायावती इस मौके का इस्तेमाल दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए करती आई हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है। 2027 के चुनावों में बसपा को मिला सबसे कम वोट शेयर, घटती ग्राउंड एक्टिविटी और नई पीढ़ों में तेजी से बढ़ती चंद्रशेखर की लोकप्रियता, ये सब बसपा के लिए चेतावनी का ही संकेत है। कई विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति मायावती के कोर वोट बैंक पर सीधा असर डाल सकती है और यही कारण है कि अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस के आयोजन को मायावती बड़े जन समर्थन के साथ पश्चिम यूपी में करने जा रही है। मुजफ्फरनगर की रैली में सिर्फ दलित ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी दिखाई दिए हैं। लोग भाईचारा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यही वो सामाजिक स्ट्रेटजी है जो चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव तक मजबूत भी करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर चंद्रशेखर अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत रखने में सफल रहते हैं तो 2027 में वे किंग मेकर भी बन सकते हैं। लेकिन बसपा की 1.5 दशक वाली पुरानी जड़ें इतनी जल्दी उखड़ने वाली भी नहीं है। रैली खत्म हो चुकी है, लेकिन माहौल बताता है कि चंद्रशेखर का पश्चिम यूपी पर फोकस आगे भी जारी रहने वाला है। वे मंच से उतरते हुए अपने कार्यकर्ताओं से हाथ भी मिलाते हैं, तस्वीरें भी खिंचवाते हैं और मीडिया से कहते हैं कि हम नफरत की राजनीति को जवाब देना चाहते हैं और संविधान हमें वही रास्ता दिखाता है। उनकी बातों और रैली की भीड़ से साफ है कि पश्चिम यूपी की राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि राजनीतिक बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है, मोहरे सज चुके हैं और 2027 का संघर्ष अपने शुरुआती दौर में ही दिलचस्प हो उठा है। एक तरफ मायावती अपना परंपरागत दलित आधार बचाने में लगी है, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद उसी राजनीतिक धरातल पर नई पहचान, नई ताकत और नया सामाजिक गठजोड़ बनकर उभर रही हैं। अब आने वाले महीनों में यह भी साफ हो जाएगा कि पश्चिमी यूपी के सियासी अखाड़े में
किसकी पकड़ मजबूत बनती है और कौन बन पाता है इस इलाके का बेताज बादशाह।